क्या श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए दिया था, या श्री कृष्ण को हनुमान जी को अपने रथ में बुलाने की वो तरकीब थी? जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब धरती पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। ये सिर्फ दो परिवारों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। श्री कृष्णा इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर आए थे, लेकिन वे सिर्फ सारथी नहीं थे, वे खुद भगवान थे। वे वही भगवान थे जो पहले राम के रूप में आ चुके थे। अब वे कृष्ण बनकर आए थे, लेकिन उनकी आत्मा, उनका स्वरूप था। श्री कृष्ण को यह पता था कि अर्जुन को सिर्फ शस्त्रों की ताकत नहीं, बल्कि भीतर से भी मजबूत बनना होगा, और इसके लिए उन्हें उस एक शक्ति की जरूरत थी जो हमेशा धर्म के साथ खड़ी रहती थी। जी हाँ, हनुमान जी राम भक्त है, लेकिन वे सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, जरूरत पर शक्ति बनकर भी आते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन के रथ में राम जी रहेंगे तो वो रथ कभी हार नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी को किसी काम के लिए बुलाना आसान नहीं होता। वे सिर्फ वही आते हैं जहां राम का भाव होता है, जहां सच्ची भक्ति और सेवा का भावना होता है। श्री कृष्ण ने ध्यान करके हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप अर्जुन के रथ पर आकर ध्वज के रूप में विराजे। आपकी उपस्थिति से अर्जुन को आत्मबल मिलेगा और उनका रथ अजय हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, मैं युद्ध के लिए नहीं आता प्रभु, मैं सिर्फ वही जाता हूँ जहाँ राम नाम की महिमा हो। अगर आप वही दिव्य ज्ञान मुझे दे जो श्री राम ने युद्ध के समय मुझे दिया था, मैं तभी आऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वही राम, मैं वही ज्ञान दूंगा। हनुमान जी सब समझ गए, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण न और राम एक ही है। उन्होंने श्री कृष्ण की बात मान ली और बोले, मैं अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर रहूंगा, मैं दुखूंगा नहीं, लेकिन मेरी शक्ति वही होगी। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन का रथ अब साधारण रथ नहीं रहा, उनका साथी खुद भगवान श्री कृष्ण थे और ध्वज पर हनुमान जी विराज थे। जब अर्जुन डर गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, हनुमान जी भी उसे सुन रहे थे। वे उस ज्ञान को मन में उतार रहे थे, जैसा वे पहले राम जी से सुन चुके थे। हनुमान जी की उपस्थिति से अर्जुन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वे अर्जुन के मन में शक्ति बनकर बैठे थे। अर्जुन को यही भरोसा था कि जब श्री कृष्ण उनका रथ चला रहे हैं और हनुमान जी उनके रथ पर बैठे हैं, तो वो युद्ध जरूर जीतेंगे। श्री कृष्ण और हनुमान जी दोनों मिलकर धर्म की रक्षा कर रहे थे, एक ज्ञान दे रहे थे, दूसरा शक्ति बनकर साथ खड़े थे। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये आत्मा और विश्वास का भी युद्ध था। हनुमान जी ना सिर्फ श्री कृष्ण को राम के रूप में पहचान लिए थे, उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। उन्हें पता था कि जो श्री कृष्ण है वही उनके राम है, जिनकी सेवा वो पहले कर चुके थे, इसलिए वो बिना किसी संदेह के साथ आए थे। आज भी जब हम जीवन में किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तो श्री कृष्ण हमारे भीतर से हमें रास्ता दिखाते हैं और हनुमान जी हमें साहस और विश्वास देते हैं। अगर हमारे जीवन रथ पर श्री कृष्ण की बुद्धि और हनुमान जी की शक्ति, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हनुमान जी आज भी हमारे साथ हैं। वे हर उस इंसान के साथ खड़े हैं जो सच्चाई और भक्ति के रास्ते में चलता है, और श्री कृष्ण वे आज भी हमारे जीवन में वही ज्ञान देते रहते हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। इसलिए अर्जुन का रथ केवल एक रथ नहीं, वह एक मंदिर बन गया था जिसमें भगवान की बुद्धि, भक्ति और एक साथ मौजूद थी। जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा।